दोस्तों, आपको याद होगा जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी थे, तब अचानक 18 अप्रैल की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। उस वक्त संबंधित राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने इस मंच और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी पीएम मोदी ने इस विशेष संबोधन के लिए चुनाव आयोग से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। इस बात का खुलासा एक आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है, जिसके साथ आने के बाद अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी कार्यशैली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने आरटीआई के जरिए यह बड़ा खुलासा किया है, जिसने सीधे तौर पर चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद दिला दे कि 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा परिसीमन बिल के गिरने के ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी अचानक रात 8 बजे टीवी पर लाइव आए थे। इस सरकारी संबोधन का आधिकारिक विषय तो नारी शक्ति बताया गया था, लेकिन आरोप है कि इस मंच का पूरा इस्तेमाल विपक्ष को घेरने के लिए किया गया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे प्रमुख विपक्षी पार्टियों का सीधा नाम लिया था और उन पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद यह है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, यह राजनीतिक भाषण दे रहे थे, ठीक उसी समय देश के कई राज्य जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और वही आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावी थी। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठा कि क्या पीएम मोदी ने विशेष टीवी प्रसारण के लिए चुनाव आयोग से पहले से कोई इजाजत ली थी। साकेत गोखले की आरटीआई के जवाब में अब खुद चुनाव आयोग ने लिखित में यह स्वीकारा है कि भाषण के प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कोई भी पूर्व अनुमति या मंजूरी नहीं ली गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि यह टीवी भाषण असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के बीच हुआ था और अब आरटीआई के जवाब में खुद चुनाव आयोग ने मुझे सूचित किया है कि पीएम मोदी ने इस भाषण के प्रसारण के लिए चुनाव आयोग से पूर्व स्वीकृति नहीं मांगी थी, जो कि आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत पूरी तरह अनिवार्य है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने आचार संहिता के इस सीधे उल्लंघन पर पीएम मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साकेत गोखले ने आगे कहा कि यही वजह है कि आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद चुनाव आयोग के खिलाफ है, ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को बचाया जा सके। क्योंकि जब चुनाव खुद को आयोग कथित तौर पर हेरफेर करता है और सत्ता पक्ष के लिए काम करने लगता है, तो देश में लोकतंत्र कहलाने का अधिकार खो देता है। बहरहाल आरटीआई के इस जवाब ने मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका और आचार संहिता के नियमों की कड़ाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।